राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए। जैसे कि व्रत से जुड़े आप सभी के बहुत सारे सवाल होते हैं। बाल किस दिन धोना चाहिए, साबुन तेल लगा सकते हैं या नहीं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं या नहीं। इसी तरह से संपूर्ण नियम व्रत के दौरान क्या करने हैं, साथ ही साथ संकल्प से लेकर के पारण कब करना है, कैसे करना है, कैसे क्या पूजा विधि रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। 9 दिनों का एक कठिन व्रत है, तपस्या होती है, तो छोटी मोटी गलतियों से व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, नवरात्रि व्रत ही नहीं बल्कि हर एक व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है, वो है ब्रह्मचर्य व्रत। यानी कि हर एक व्रत में अष्टविध मैथुन वर्जित होता है। 8 प्रकार से ये कौन सी चीज़ें इसमें सम्मिलित है, हम आपको आगे बताएंगे। इसके लिए चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, शादी हो गई हो या ना हुई हो, व्रत के कुछ दिन पहले ही आपको अच्छी प्रकार से बिस्तर साफ कर लेना चाहिए। जिस बिस्तर में आप रोज सोते हैं उसमें आपको नहीं सोना चाहिए। कई बार उन बिस्तरों में जो है ब्रह्मचर्य भी खंडित कर देते हैं लोग, तो उसमें परमाणु रहते हैं, इसलिए जो है अलग ही कर लेना है बिस्तर। और अगर शादी हुई हो आपकी तो फिर आप अलग सोइए इन दिनों, ठीक है, 9 दिन। और वैसे शास्त्रों की बात की जाए तो धरती में शयन करने की बात कही गई है, तो संभव हो तो आप धरती में भी सो सकते हैं, और नहीं है तो काठ का बिस्तर भी बताया गया, नहीं लकड़ी के बिस्तर, इन बेड में भी सोया जा सकता है। थोड़ा सा कठोर बिस्तर होना चाहिए, मुलायम गद्दे उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि तपस्या में सभी नियम शामिल होते हैं। अब अगले दिनों की बात करते हैं, जैसे कि बाल धोना या नहीं धोना जब आप शुरू करते हैं पहले दिन। तो देखिए, सबसे पहले मुंह साफ करने की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी जो है टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें हड्डी का चूरा बताया गया, जैसे मैंने इंटरनेट से जानकारी उपलब्ध मुझे हुई है, तो हड्डी का चूरा मिलाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो है आपको ये टूथपेस्ट उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये ऐसा दातून जो घर पर बना हुआ हो, या तो आप इंटरनेट की सहायता से घर पर बनाएं, या फिर जो है क्योंकि मसालों वगैरह से बनता है, या फिर आप पेड़ की पत्तियां जैसे कि नीम वगैरह, इन तरह से जो है आप दातुन करने की कोशिश करें। मैं चाहती हूं कि क्योंकि जो भी हम व्रत में प्रयोग करें, ये मेरा अनुभव है, आप अपने अनुसार से भी देख लीजिएगा। व्रत में जो भी चीज़ें हम प्रयोग करें उसमें जानवरों के अवशेषों से बनी चीज़ें ना हो, क्योंकि हम पापों से मुक्त होने के लिए व्रत कर रहे हैं और पुण्य प्राप्त करने के लिए, या फिर माता को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए मतलब जानवरों को मारी गई चीज़ें कोई भी शामिल ना हो तो ज़्यादा हमारे व्रत को पुण्य ही मिलेगा, पाप का अंश इन वक्त नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये हो गया। व्रत को शुरू करने से एक दिन पहले जब आप भोजन इत्यादि कर लेते हैं, रात्रि में ही आप मुख शुद्धि करके सोएं, सुबह जिससे कोई भी अनाज का दाना मुंह में ना रहे। इस बात का ध्यान रखें। बाल धोना या नहीं धोना, तो जैसे कि मैंने बताया कि जानवरों से बनी चीज़ कोई शामिल ना हो तो अच्छा होगा। जैसे कि लोग प्रचार में बताते हैं कि इस शैम्पू में अंडा मिलाया गया, इसमें ये, तो ऐसे शैम्पू का प्रयोग जो है आप ना करें। आप नवरात्रि के पहले ही एक दिन अच्छे प्रकार से शैम्पू का उपयोग करके भी बाल धो सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन पूरे 9 दिनों में कोई अगर दिक्कत हो जाती कि धोना ही है, तो आप बालों को गीला करके स्नान कर सकते हैं। प्रतिदिन बालों को गीला करके भी स्नान करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रही, क्योंकि बालों को शैम्पू से या फिर मिट्टी वगैरह से धोना एक अलग बात होती है और बालों को गीला करना एक अलग बात होती है। इसी के साथ ही साबुन या तेल लगा सकते हैं नहीं, ये भी प्रश्न होता है। तो देखिए, ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि उबटन लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए व्रत में। तो प्राचीन समय में जो है हल्दी, बेसन और तेल वगैरह मिला करके उपटन लगा करके फिर छुटाया जाता था, तो वही स्वरूप अब साबुन ने ले लिया, उसको भी हम लगा करके फिर छुटाते हैं, सुगंधित भी होती है। तो साबुन लगाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा, क्योंकि उपटन जैसा कि शब्द वहाँ पे मिलता है तो वो आप नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें जैसे कि मैंने इंटरनेट से जानकारी मुझे मिली, बाकी आप भी देख सकते हैं, ऐसा तो कोई मैंने वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई ऐसा शोध किया है, लेकिन मिला है कि जानवरों की चर्बियाँ भी मिलाई जाती हैं, तो जैसा भी हो आप देख लीजिएगा। नहीं लगाना चाहिए, वैसे उपटन तो बिल्कुल मना ही है। तेल लगा सकते हैं या नहीं, तो तेल भी जो है नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बहुत रूखा रूखा सा लग रहा है, तो उसकी बात अलग ही, थोड़ा बहुत लगा लिया, लेकिन तेल की मालिश जैसा वर्जित होता है, ठीक है। चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, तो व्रत एक तपस्या है, तो कोई भी नशा जो भी हम करते हैं उसको छोड़ने का, त्याग करने का ही कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी का सिर दर्द करने लगता है, कुछ भी है, वो अपना देख सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं बताया गया है। जो भी मतलब नशा है या जिसकी हमको रोज आदत है, उन सभी का त्याग करने के लिए ही बात कही गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम संकल्प कैसे लेते हैं सुबह, जब एक तो सूर्योदय से पहले ही हमें उठना चाहिए। जब भी हम किसी भी व्रत में थोड़ा लेट अगर उठते हैं, 7, 8, 7:30 बज गया, तो यहीं पे हमारा व्रत खंडित हो जाता है, एक नियम जो है भंग हो जाता है, क्योंकि सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। व्रत में जो है सारी चीजें नियम से ही करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, सूर्योदय से पहले ही उठना है, कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाएं, ठीक है। और उठ करके स्नान करें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। पहले दिन जो है आप व्रत का संकल्प ले लेंगे। संकल्प में क्या बोलना होता है, अपनी मनोकामना बोलनी होती है, ऐसे कि हम जैसे भगवान को बता रहे हो कि हम इस मनोकामना के लिए इतने इतने व्रत करेंगे। तो संकल्प में ही कि आप भोजन क्या करने वाले हैं, फलाहार पे करने वाले
हैं, एक टाइम का भोजन करना है, कैसा क्या रहेगा आपको वो संकल्प में ही बोल देना है, ठीक है। अपना नाम बोल करके कि मैं इस मनोकामना के लिए और माता दुर्गा आपकी प्रसन्नता के लिए फलाहार पर, एक समय के आहार पर या एक समय का भोजन खा करके व्रत को करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसमें सहयोग करें, हमारे व्रत का निर्वाह करवाने में जो हमारी मदद करें। ऐसी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। ऐसे हाथ में जल लेकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं और फिर ऐसे करके जो है आप संकल्प माता के पास या श्री गणेश के पास रखिएगा, ठीक है। पहले दिन श्री गणेश को जरूर मना लीजिएगा, चाहे आप कलश स्थापना करें या फिर ना करें। बिना कलश स्थापना के भी ये व्रत किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन श्री गणेश को मनाना इसलिए जरूरी क्योंकि व्रत 9 दिन का है, काफी इसमें जो है बाधाएं आती हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं गलती से हमने कुछ खा लिया, कहीं कुछ, तो व्रत बीच में भंग हो जाता है, कहीं किसी पे गुस्सा करते हैं, कहीं कुछ। अच्छा, एक खास नियम होता है व्रत में कि दिन में सोना वर्जित होता है, तो कोशिश करें 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं दिन में ना सोए, भजन कीर्तन में दिन व्यतीत करें। व्रत का एक महत्वपूर्ण, देखिए किया क्यों जाता है, व्रत का वास्तविक अर्थ त्याग करने के साथ साथ जो है भगवान के नाम जप स्मरण कीर्तन के लिए जो है कोई भी व्रत किया जाता है। अगर आपने माता का स्मरण ही नहीं किया, उनका नाम जप ही नहीं किया, तो व्रत करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हर एक व्रत में यही नियम लिखा होता है कि व्रत के देवी देवताओं का नाम जप, मंत्र जप इत्यादि करना ही है, महत्वपूर्ण है। तो आप जब पूरे दिन नाम जप करते रहेंगे, माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा ऐसे करते रहेंगे, तो आपको याद रहेगा कि आपको जो है गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। आपको बुरी बुरी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, यानी कि 8 प्रकार से असली चीजें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, विचार नहीं लाना है, स्पर्श नहीं करना है और अंतिम क्रियाएं, कुल मिला के 8 चीजें होती हैं। ये सभी चीजें बिल्कुल वर्जित हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बुरी चीजें फोटो ना आए, तो आप इन दिनों जीमेल ही चेंज कर दें जिसमें आपने भजन कीर्तन ही देखे हों। भक्तमाल की कथाएं आती हैं या फिर जो है बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुने आप। मेरो वृंदावन नामक चैनल बहुत सुंदर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें लोगों के चमत्कार बताते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल या फिर भगवान हमारे साथ चमत्कार करें, तो वो आप देखें। और मतलब भक्ति के भी कई चैनल जैसे कि रामायण महाभारत हैं, उनके अलावा भी कई और भी चैनल हैं जिसमें प्राचीन समय की भक्तों की कथाएं, भक्तमाल की कथाएं दिखाई जाती है, तो वो आप देखें, बड़ी भक्ति बढ़ती है और अच्छे से जो है हमारा टाइम पास भी हो जाता है। और भगवान का ये, क्योंकि सत्संग करना, प्रवचन वगैरह सुनना, ये भी भक्ति में ही शामिल होता है। बाकी पूरे दिन नाम जप करते रहना, 10-15 मिनट सुबह बैठ कर के भी जो है आप माला से या फिर बिना माला से भी जो है आपको नाम जप जरूर करना चाहिए। आगे जब आप अपने व्रत शुरू कर लिया, अगर किसी की दवाइयां हैं तो दवाई खाने से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है, आप दवाइयां इत्यादि ले सकते हैं। पानी पीना या नहीं, देखिए दोपहर जैसे कि गर्मी का टाइम है तो आप बीच में फल वगैरह ले सकते हैं। अगर एक समय जो है आप भोजन ले रहे हैं तो जैसा आप संकल्प में बोलेंगे वैसा रहेगा, तो आप फल वगैरह जल वगैरह ले लें बीच में, और बाद में अगर अनाज खाना है, क्योंकि अनाज से भी किया जाता है और फलाहार से भी किया जाता है, तो जैसे अपनी सम्मान, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो अपना शरीर जैसा हो वैसा एक नियम लिया जाता है। ये नहीं कि कभी आप अनाज ले लें, कभी आप दोपहर ले रहे हैं, कभी मतलब 3 बजे, कभी 4 बजे, नहीं। व्रत का बात ही यही होता है, खास नियम कि उसमें नियम से ही चलना होता है। तो 4 बजे खाने का नियम है तो कोशिश करें 4:30, 3:30 से 4:30 के बजे भोजन हो जाए, जो भी मतलब 4:30 या रात, मतलब एक टाइम का उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है। रात्रि में जैसे कि भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले ध्यान दीजिएगा, अगर घर में कोई कन्या होती तो प्रतिदिन उनको पहले खिला करके खाएं, ठीक है। दूसरी, अगर घर में है, आस पड़ोस मिल जाए तो, और पहला अगर नहीं मिल रही है कन्या तो पहली जो है आप पूड़ी रोटी जो भी आप खाते हैं वो पहला अग्रासन गाय के लिए जरूर निकालें, ठीक है। तो जैसा कि अग्नि के माध्यम से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, तो कई लोग जो भी भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं वो अग्नि में आहुति दे करके ही खाते हैं। तो अगर अग्नि प्रज्वलित करने का साधन हो तो उसमें आप जो है हवन जरूर करें, नहीं हो तो आप भगवान के पास जो है अपनी भोजन की थाली लेके जाएं और माता को अर्पित करें कि आप भी भोजन स्वीकार करें। 10 मिनट बाद आप जो है लेकर के आए, फिर उसी थाली से भोजन ग्रहण करें। महत्वपूर्ण है गाय को, और क्योंकि कन्या वगैरह को जरूर खिला के खाना चाहिए। फिर छोटे छोटे बच्चे हैं कोई, उनको पहले आप संतुष्ट कर दें फिर आप खाएं, ठीक है। तो इस साथ कुछ और भी नियम है जिनसे व्रत भंग हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी व्रत में क्रोध करने से भी जो है व्रत भंग हो जाता है। जो हम गलतियां बताने जा रहे हैं वो अगर आप व्रत में करते हैं तो व्रत के फलों में कटौती होती जाती है। इसीलिए कहती हूँ कि नाम जप करो तो याद रहता है कि हम व्रत हैं तो ये गलती नहीं करनी है। क्रोध करने के अलावा व्रत में आंसू नहीं गिराए जाते हैं बिना भक्ति के, कि कोई मनोकामना में हम रो रहे हैं, ऐसा नहीं। आप भक्ति में रोइए कि माँ की याद आ रही, वो बात अलग है। तीसरी चीज है कि व्रत में जो है किसी की निंदा, बुराई, चुगली ना तो करना चाहिए ना तो सुनना चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादातर, क्योंकि लोग मेरा मजाक भी उड़ाते, मैं ये बात कहती हूँ कि आप फोन पर बातचीत कम से कम करें या फिर करें ही ना 9 दिन, क्योंकि किसी की बुराई हो गई ना, अगर किसी का फोन आया तो किसी की बातचीत तो होनी ही है। जाने अनजाने माँ से, कोई से किसी से बात करते हैं तो वो किसी न किसी की चर्चा करने लगते हैं, तो बुराई सुननी पड़ती है, वो भी जो है दोष है व्रत के लिए। और बुराई अगर आपने कर दी किसी की और की चर्चा, तो वो भी आपके व्रत के लिए दोष है, उसमें भंग हो जाता है थोड़ा सा व्रत। तो ये अपने व्रत को बचाना है, कठिन तपस्या
आप कर रहे हैं तो साफ साफ लिखा होता है कि ईर्ष्या और बुराई निंदा करने से जो है व्रत भंग होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों को सम्मान देना है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। ऐसा नहीं है कि महिला को स्त्रियों को सम्मान नहीं करना है। अगर आप महिला भी हैं या फिर पुरुष हैं, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहनों का, जो भी हैं स्त्री स्वरूप में, उनको तो बिल्कुल इस समय मान लीजिए कि पलकों पे बिठा के रखिए, इसी से माँ प्रसन्न होंगी। क्योंकि जो चलती फिरती देवियां हैं उनको आप, क्योंकि भगवत तत्व ये चलती फिरती देवियों, हम पत्थरों में भगवान मानते, तो ये जो हमारे परिवार में सभी में भगवान का अंश है। वो बाहर से क्या लीलाएं कर रहे हैं, अच्छे हैं, स्वभाव में बुरे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनमें भगवान का अंश होता है। तो इनको प्रसन्न रखें, और भले ही आप थोड़ी बहुत गलतियां करें, लेकिन इनको अगर आप प्रसन्न नहीं रखते हैं तो माँ खुश होंगी, इस पर थोड़ा सा संशय है। और नाम जब तो करना ही, अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो लगातार आप साथ ही साथ क्षमा याचना करने का भी नियम होता है। रात्रि में आप पूजा के साथ भगवान से, माता रानी से क्षमा याचना करें कि कोई भी व्रत में पूजा पाठ में गलतियां हुई उनके लिए क्षमा करिएगा। तो ये रात्रि में सोने से पहले भी जो है किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भोजन क्या करना है। तो शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। एक अनाज से वैसे आपको व्रत करना चाहिए। ज्यादातर व्रतों में ऐसा होता है कि एक अनाज खाएंगे हम, तो मीठा भोजन करें, ज्यादा अच्छी बात होगी। नहीं अगर त्याग कर पा रहे हैं नमक का, तो फिर सेंधा नमक ले सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तपस्या है, जितना कठिन आप तपस्या कर लेते हैं उतना जो है आपका व्रत कठिन और मजबूत हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका स्मरण, यानी नाम जप करना। अब बात कर लेते हैं कि पारण किस दिन करना है, कैसे करना है। देखिए, जो आप संकल्प में बोलेंगे, अगर आपने ये बोला रहेगा कि नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, तो फिर जब 9 रात्रियां हो जाएंगी, 9 दिन 9 रात्रियां हो जाएंगी, यानी 10वें दिन जो है आपको पारण करना चाहिए। बाकी देश काल रीति के अनुसार भी अगर आप चीजें करते हैं, ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों की वाणी से, गुरु की आज्ञा से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है। तो अगर आपके कोई विशेष ब्राह्मण है, आपने किसी से पूछ लिया मंदिर में, या फिर कोई आपके गुरुदेव हैं, उनसे आपने कोई आज्ञा कर ली, वो बताते हैं कि नवमी को ही आप पारण कर लो, तो इनके कहने से अगर आप कोई व्रत में बदलाव करते हैं तो व्रत का खंडन नहीं होता है। ऐसा धर्मसिंधु ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो आप निसंकोच किसी ब्राह्मण से या फिर गुरु से आज्ञा ले सकते हैं। बाकी 10वें दिन आपको पारण मेरे हिसाब से करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ माँ आपकी आज्ञा कर रही है, फिर क्यों कोई भी की रीति चली आ रही है 9वें दिन ही पारण करना है, तो वैसे आप देश काल रीति के अनुसार भी चीजें करी जाती हैं। मतलब लिखा रहता है उसमें ग्रंथों में कि देश काल रीति के अनुसार करो, तो वो भी आप करेंगे, इसमें जो है कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि किसी के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, फिर किसी के यहाँ नवमी के जो भी है, तो वो आप अपने घर का नियम करेंगे, इसमें जो है दोष नहीं लगता है। इसके साथ ही जब पारण आप करेंगे तब क्या करना है, माता रानी को भोग लगाना मत भूलिएगा। जो लोग कन्या भोज कर लेंगे तो कन्या का अगर आप प्रसाद खाएं बहुत अच्छी बात है। और अगर कन्या भोज नहीं कर पाते, कुछ भी है कि मतलब नहीं बचा, 10वें के दिन जैसे पारण कर रहे हैं, तो आप माता रानी को भोग लगाएं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो पूरी सृष्टि मतलब उसमें जो है ग्रहण कर लेती है, ऐसा होता है। तो आप ये मन में मत रखिएगा कि कन्या का जूठन नहीं मिला, अगर आपने 9वीं को खिला दी, 10वीं को आपने मिला, तो माता रानी का अगर आपको प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि जैसे हम थाली रखते हैं, मान लीजिए ये थाली है, तो थाली में ऐसे 3 बार जल फेर करके और जल का घेरा लगा करके ही भोग लगाने का नियम होता है, ठीक है। इस तरह से आप भोग लगाएं और फिर उसी भोजन को करके जो है, और हाँ, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करके आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप व्रत का पारण करें। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लोग पूछते हैं कि अगर हमने 1 साल व्रत किया है तो क्या हर साल करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपका संकल्प रहता है कि मैं इसी वर्ष कर रहा हूँ, 2 वर्ष करूंगा, 4 वर्ष करूंगा, या फिर आपने संख्या नहीं भी बोली है संकल्प में, तो जब तक आपका करने की इच्छा हो तब तक आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल कर लिया तो कई साल करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसी आपकी सामर्थ्य होती वैसे ही जो है आप कर सकते हैं। जैसा संकल्प महत्वपूर्ण होता है, अगर संकल्प हमने पूरा ना किया तब दोष होता है। संकल्प में अगर बोला है कुछ चीज तो पूरी करनी ही चाहिए। इसी तरह से मैंने कलश स्थापना करके पूरी पूजा विधि का अलग से वीडियो दिया हुआ है। नियमों के कई अलग वीडियो हैं, साथ ही साथ अन्य पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।